ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जया एकादशी हम क्यों मनाते हैं? जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। विष्णु भगवान को यह व्रत बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से ब्रह्म हत्या का पाप भी क्षमा हो जाता है। पिशाच योनि से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन चावल नहीं खाया जाता है। पूरे दिन व्रत करके फलाहार कर सकते हैं और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया जाता है। राजा युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, 4 प्रकार के जीवों को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले आप ही हैं। अब कृपा कर आप मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है विस्तार पूर्वक बताइए। इस एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी व्रत की क्या कथा है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, वह मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह तिथि पापों को हरने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने पर मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज करते थे। पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। इसमें देवता, ऋषि मुनि सभी मौजूद थे। उस समय गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इंद्र गंधर्वों के नृत्य का आनंद ले रहे थे। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र ये 3 मुख्य कलाकार थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवती नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग मल्यवान कहते थे। मल्यवान पुष्पवती के रूप पर अत्यंत मोहित हो गया। ये दोनों भी इंद्र के लिए नृत्य करने आए थे। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह में बह गए। एक दूसरे में खोने के कारण वे दोनों शुद्ध गान ना गा सके। इंद्रदेव उन दोनों के मन की बात जान गए। तब इंद्र ने ये सब देखकर इसमें अपना अपमान समझकर वे क्रोधित हो गए। इंद्र ने दोनों को श्राप दिया और कहा, हे मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है, क्योंकि तुमने संगीत जैसे पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। पापियों, तुमको धिक्कार है। तुम दोनों पिशाच रूप हो जाओ। मनुष्य लोक में जाकर अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र के श्राप को पाकर वे दोनों बड़े दुखी हुए। इंद्र के श्राप से पीड़ित होकर वे दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच होकर बड़े दुखी हुए। पिशाच योनि से उन दोनों को कष्ट हुआ। साप के कारण उन दोनों को गंध और रस का ज्ञान नहीं होता। शरीर में जलन होती थी, नींद नहीं आती थी। उस विशाल पर्वत पर भ्रमण करते हुए ठंड से पीड़ित वे दोनों परस्पर वार्तालाप करने लगे। पिशाच ने अपनी पत्नी से बोला, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिस दुष्कर्म से हम दोनों को पिशाच योनि प्राप्त हुई। मैं पिशाच योनि को कठोर नरक समझता हूँ, इसलिए किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वे दुख से घबराकर चिंता करने लगे। देवयोग से माघ शुक्ल एकादशी आ गई। तिथियों में श्रेष्ठ जया नाम की प्रसिद्ध तिथि आ गई। उस दिन उन दोनों ने कुछ आहार नहीं किया, जल भी नहीं पिया, न जीवन हिंसा की, न पत्ते और न फल खाए। वे दोनों दुखी होकर पीपल के पेड़ के पास पड़े रहे। उसी तरह पड़े हुए उनको सूर्य अस्त हो गया। रात में जाड़े से कांपने लगे। न नींद आई, न सुख मिला। इस प्रकार इंद्र के श्राप से पीड़ित उन दोनों दुखियों की रात्रि बड़े कष्ट से व्यतीत हुई। परंतु एकादशी के व्रत और रात्रि में जागरण करने से उन दोनों का व्रत के प्रभाव से जो फल मिला उसे सुनो। जया एकादशी का व्रत करने से और विष्णु के प्रभाव से द्वादशी के दिन दोनों पिशाच योनि से छूट गए। पुष्पवती और माल्यवन पहले की तरह रूपवान और आभूषणों से सुशोभित हो गए। वे दोनों विमान पर बैठ गए। इंद्र के सम्मुख जाकर प्रसन्नता से प्रणाम किया। उनको पहले की तरह देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। इंद्र बोले, तुम दोनों किस पुण्य के प्रभाव से पिशाच योनि से दूर हुई? किस देवता
ने तुझको मेरे श्राप से छुड़ाया। मल्यवान बोला, वासुदेव की कृपा से और जया एकादशी के व्रत से हमारा शाप मोचन हुआ है। फिर इंद्र बोले, एकादशी का व्रत और विष्णु की भक्ति करने से तुम पवित्र हो गए। जो मनुष्य शिव जी तथा विष्णु जी की भक्ति में लीन है वे निसंदेह हमारे भी पूज्य और वंदनीय है। अब पुष्पवती के साथ स्वर्ग में सुख से विहार करो। हे राजन, इसलिए जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कोई श्रद्धा और भक्ति से जया एकादशी का व्रत करता है वह करोड़ों कल्प तक वैकुंठ में आनंद करता है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्नि अष्टम यज्ञ का फल मिलता है। यह एकादशी ब्रह्म हत्या का भी पाप दूर करने वाली है। इस प्रकार एकादशी का व्रत करने से सभी का जीवन उत्तम होता है। तो यह थी जया एकादशी की व्रत कथा। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।